सुनो, एक ऐसा वर्डिक्ट आया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। तो देखो, जब पावर और पॉलिटिक्स जस्टिस से टकराते हैं तो क्या होता है। प्रज्वल रवन्ना केस से सीखो। तो देखो, प्रज्वल रवन्ना कोई आम आदमी नहीं थे। ये एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कर्नाटका की एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उनके दादा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके पिता सीनियर मिनिस्टर और उनके चाचा मल्टीपल टाइम सीएम रह चुके हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं रेप और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के। स्पेसिफिकली जहां पर इन्होंने एक मेड के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किया, उनके एक्ट्स को रिकॉर्ड किया और फिर उन वीडियो से उसे ब्लैकमेल भी किया। और तो और उनकी फैमिली पर भी चार्जेस हैं, उनकी मां पर भी आरोप है कि उस वुमेन को इन्होंने किडनैप करवाने के चार्जेस हैं। तो देखो, ये वर्डिक्ट इतना बड़ा क्यों है, 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी, एक केस में कन्विक्शन हो गया आउट ऑफ 4 केसेस। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कोई भी हो, लॉ से ऊपर नहीं है। दूसरा, टाइम बाउंड जस्टिस। कंप्लेंट फाइल होने के 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कंप्लीट हो गया। स्पीडी ट्रायल क्या इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं होते, विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं होते और विक्टिम्स को क्लोजर मिल जाता है जब अक्यूज्ड ऐसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता हो। तीसरा, जस्टिस फॉर द कॉमन मैन। जब केसेस लंबे खिंचते हैं तो जस्टिस बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसे के अंदर लोगों के लिए ये प्रोसेस ही एक पनिशमेंट बन जाता है, स्पेशली जब विक्टिम एक गरीब तबके से आया हो। तो ये वर्डिक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। ये दिखाता है कि कोई भी पर्सन रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन की हमेशा जीत होगी। याद रखना, जस्टिस विल प्रिवेल। थैंक यू।